हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 11 दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे सर? हम इस लेक्चर में हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स के साथ डील करेंगे। सर ये वेरिएबल और कांस्टेंट्स क्या होता है? तो आज के लेक्चर में हम स्पेशली मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, डिफरेंशिएशन जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, जिसको आप कहते हो dy/dx। तो इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा बहुत 5 मिनट के लिए डिफरेंशिएशन भी पढ़ाऊंगा और बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे, दोनों एक साथ होगा। टू मच फन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके गावंडे सर, ठीक है। हमारी क्लासेज चलती है भाई वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। जिसको भी ज्वाइन करना है, ऑफलाइन बैचेस में आना है, इस नंबर पे कॉल कर दो और 15 दिन का डेमो ले लो, सिंपल। ओके, अब बात करते हैं मुद्दे की। चलो बच्चों, अब सबसे पहले तो मुझे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना है कि भाई ये डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहली बात, हमारे मैथमेटिक्स में दो चीज़ें होती है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। अगर आपको डेरिवेटिव का पोर्शन आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल किसको कहते हैं, कांस्टेंट किसको कहते हैं? जैसे कि मैं लिख दूँ y=10। y=10 एक सिंपल कांस्टेंट है। जैसे कि किसी सर्किट में किसी क्वेश्चन में फोर्स दिया है और फोर्स की वैल्यू आपको दी है 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन दिया है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ये वैरी नहीं हो रहे हैं। फोर्स 10 न्यूटन का है तो 10 न्यूटन का ही रहेगा, ए की वैल्यू 10 दी है तो 10 ही रहेगी, जी की वैल्यू 9.8 तो 9.8 ही रहेगी। इन्हें बच्चों कहा जाता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो फिर वेरिएबल किसको कहते हैं? सपोज मैं आपको एक इक्वेशन दे दूँ ऐसा, y=2x²। क्या दे दूँ इक्वेशन? y=2x²। तो यहाँ पे देखो आपका जो y है, y इज डिपेंडेंट किस पे? डिपेंडेंट ऑन x। अगर मैं x की डिफरेंट वैल्यूज लूँ तो y की वैल्यू बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल चलो x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो y की वैल्यू देखो क्या आएगा, डालो यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0। चलो x की वैल्यू डाल के देखो 1 तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। चलो x की वैल्यू 3 डाल के देखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? y की वैल्यू आ जाएंगी बच्चों 3 का स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 9, यानी कि 18 आया ध्यान में। तो इसको कहते हैं बच्चों वेरिएबल्स। यहाँ पे y एक वेरिएबल है जो डिपेंड करता है x पे। सर हमेशा x पे ही डिपेंड करेगा क्या? नहीं, सब कुछ x पे डिपेंड थोड़ी ना करेंगे भाई, ठीक है। अगर हर चीज़ x पे डिपेंड करेगी, चलो कुछ बातें ना ही करे तो अच्छा है, एक्स वेक्स की याद मत दिलाओ सर। ओके, y= सपोज ऐसा इक्वेशन दिया है 4t का स्क्वायर, ठीक है। y= क्या दिया है आपको? 4t का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आपका, चलो ज़रूरी नहीं है कि यही टाइप का इक्वेशन रहेगा, हो सकता है इक्वेशन में कुछ और चीज़ें भी ऐड हो, कुछ कांस्टेंट भी ऐड हो सकता है, इसी की ये यहाँ पे आपका y देखो किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड करता है। अगर मैं t की वैल्यू 0 डाल दूँ, t की वैल्यू 1 डाल दूँ, t की वैल्यू 2 डाल दूँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएंगी? t की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूँ तो y की वैल्यू 0 + 5 ऐसा होगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। t की वैल्यू अगर फिर से 1 डाल दूँ तो y की वैल्यू हो जाएंगी 4 × 1 + 5 दैट इज़ 9। और यहाँ पे अगर मैं t की वैल्यू 2 डाल दूँ तो y की वैल्यू हो जाएंगी 4 × t का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 + 5 दैट इज़ 16 + 5 दैट इज़ 21। ये हो गया बच्चों y की तीसरी वैल्यू। तो y आपका किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारे फिजिक्स में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँ एक्सेलरेशन, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट s=, चलो मैं लिखता हूँ 4t² + 2t। मैं ऐसा इक्वेशन लिख दूँ तो यहाँ पे s की वैल्यू कोई स्टैंडर्ड है क्या? ऐसे 10 मीटर या 20 मीटर नहीं, यहाँ पे s की वैल्यू टाइम टू टाइम घड़ी घड़ी बदल रही है। क्लियर? तो यहीं पे हमें अप्लाई करना होता है ऐसे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या है अब समझो। यहाँ से 3-4 मिनट के लिए, एक सेकंड में क्वेश्चन यहाँ पे एक पेज स्लाइड ऐड कर दूँ।
चलो पेज ऐड कर दिया है अपन ने। अब यहाँ पे बेसिक डिफ्रेंशिएशन में आपको पढ़ाता हूँ, एकदम बेसिक। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं डिफ्रेंशिएशन का यानी कि डेरिवेटिव का हार्डली आपको 5% पढ़ाऊंगा, सिर्फ 5%। ये चैप्टर बहुत वास्ट है मैथमेटिक्स में, जो कि आपको आपके मैथ्स के टीचर पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएशन का सिर्फ 5% पढ़ाना, जो कि अपने को फिजिक्स सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आइए डालिए हेडिंग, दैट इज डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है बच्चों, समझो। डिफ्रेंशिएशन में आपको एक टर्म दी जाती है, जैसे कि देखो इसको ऐसे पढ़ा जाता है डिफ्रेंशिएशन को, dy/dx। क्या कहा मैंने, dy/dx। इसको रीड कैसे करोगे, इसको रीड करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा पढ़ेंगे हम। सर हर बार dy/dx ही होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है, dy/dt भी तो हो सकता है। इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको मैं पढ़ूंगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसा भी तो पढ़ सकता हूँ मैं। ठीक है, चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि dx/dt हो, तो इसे क्या लिख पढ़ोगे आप, बोलो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y, बोलो विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी y नहीं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो आपको डिफ्रेंशिएशन का रीड करते आ गया कि dy/dx इज डिफ्रेंशिएशन। तो इस लेक्चर में मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा कि डिफ्रेंशिएशन है क्या, डिफ्रेंशिएशन को सिर्फ मुझे सॉल्व कैसे करना है ये बताना है। मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा जिसमें डिफ्रेंशिएशन के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि भाई डिफ्रेंशिएशन एग्जैक्टली है क्या। क्लियर। अब बात करते हैं काम की, मुद्दे की। आपको कुछ गिने चुने फॉर्मूले याद करने हैं, जैसे कि पहला x की पावर a, सेकंड साइन x, थर्ड कॉस x। आपको इन तीन लोगों का डेरिवेटिव याद करना है। सबसे पहली बात, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव याद करना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा y इक्वल्स टू एक्स की पावर a। अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो मैं लिखूंगा dy/dx। ठीक है, y की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो d/dx, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की पावर a, मुझे ऐसा लिखना है। उसके बाद अब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर a क्या होता है, अब समझो यहाँ पे x का जो भी पावर है, क्या पावर है फिलहाल में x का a, उसे पहले लिख दो सामने। ठीक है, क्या कहा मैंने, x का जो भी पावर है उसे कहाँ लिख दो, पहले सामने, फिर x को लिखो। अब x का पावर 1 से कम कर दो, पहले कितना पावर था सर, a था, अब 1 से कम करना मतलब -1 करना है। तो सिंपल x की पावर a की डेरिवेटिव क्या आई बच्चों, x की पावर a की डेरिवेटिव आई a x की पावर a -1। और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, चलो मान लो कि x की पावर 5, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो कैसे लोगे, डायरेक्टली बताओ मुझे ये फॉर्मूले को देख के। पहले 5 को हम क्या लिखेंगे, सामने, उसकी बाद एक पावर कितने से कम करेंगे, 1 से, फिलहाल में कितनी थी 5, एक क्या कर दो अब मैं माइनस, क्या आएगा आंसर 5x की पावर 4। सिंपल। और एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, अगर ये आपको नहीं आया तो भाई इसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सिंपल। तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो x के पावर में 8 लिखता हूँ, मुझे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो तो मैं इसको लिखता हूँ, अभी पहले 8 को हम आगे ले लेंगे। अब बताओ x की पावर 8 है, अब 1 से क्या करना है पावर को कम, तो क्या आएगा बच्चों 8 इंटू एक्स की पावर 7। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन, चलो x की पावर -4 होता, अब सर ये क्या कर दिया आपने, निगेटिव साइन डाल दिए। ठीक है, अब जरा देखो ये -4 को पहले सामने लो, ले लिया, x की पावर साइन के साथ लेना है। अब यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे प्लस था तो हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन माइनस को दिखाना होता है। तो x की पावर -4, हमने -4 को लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था, पावर 1 से क्या, पावर 1 से कम, पावर 1 से कम, पावर 1 से कम। तो x की पावर इनिशियली कितनी थी -4, 1 से कम मतलब -1। अब देखो इसको क्या आएगा, -4 x की पावर -5। आसान है बच्चों, ये ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। चलो मान लो कि तुम्हें ऐसा दिया है y इक्वल्स टू, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x², ये दिया है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, अब समझो। अब मैं इसका डेरिवेटिव जब लेने जाऊंगा, dy/dx जब मैं करूंगा, तो देखो अभी d/dx, सबसे पहले मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ। सर आपने इसके पहले नहीं लिखा था ऐसा, नहीं बेटा, जहाँ पे शॉर्टकट लगता है इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में। मैथमेटिक्स पे लगे तो पूरा लिखो, लेकिन फिजिक्स में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो d/dx इक्वल्स टू व्हाट, एक्स की पावर 4
प्लस 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, किसको, x की पावर 4 को, एक एक पार्ट को डिवाइड कर दो, बाद में इसको करेंगे। तो x की पावर 4 को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, 4 को सामने लाओ, x की पावर 1 से कम कर दो, x की पावर 4 है तो 1 से कम मतलब 4 माइनस 1 प्लस 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 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में सबसे पहले 2 ऐसे रहने दो, x की पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो इसको सामने लाओ 2। ठीक है, अब x से पावर क्या करना है, कम, यानी कि 2 माइनस 1, सिंपल हो गया। 4 x की पावर बोलो यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4 x की पावर 1। ठीक है, अब लास्ट लास्ट लास्ट, अगर आपको इससे बोर लग रहा होगा तो बच्चों तो आप स्किप कर सकते हो, आगे के टॉपिक पे जंप कर सकते हो। लास्ट तो अब मुझे बता दो इसका क्या होगा, y इक्वल्स टू, चलो 8x की पावर -4 ऐसा लिखता हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ मुझे क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ ऐसे आएगा 8 इंटू, सबसे पहले तो आपको -4 को सामने लाना पड़ेगा, -4 को क्या करना पड़ेगा, सामने लाना पड़ेगा, दैट इज -4। ठीक है, अब -4 को सामने ला दिया, एक पावर क्या करना पड़ेगा इसकी कम, तो इसकी एक पावर कैसे कम होगी, x की पावर -4 था अब -1 होगा, अब कितना होगा 8 चौक 32 यानी कि -32, x की पावर -4 -1 दैट इज -5, ये हो गया बच्चों आपका dy/dx। क्या ये सिंपल है, मैंने जितने एग्जाम्पल लिए उतने इनाफ है आज के लेक्चर करने में। ठीक है, जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएंगी मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे डेरिवेटिव ली जाती है। अब नेक्स्ट साइन एक्स की डेरिवेटिव आपको याद रखनी है, साइन एक्स की डेरिवेटिव होती है बच्चों कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। उसके बाद कॉस एक्स की डेरिवेटिव होती है, कॉस एक्स की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन एक्स। इसको आपको कुछ भी करके रट्टा ही मारना है भाई, इसका कोई रीज़न नहीं देखना हमें कि क्यों आया ऐसा, समझ लो कि इसको आपको याद करना है। साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। जैसे जैसे समय आएगा आपको, जैसे साइन फंक्शन समझेगा वैसे वैसे आपको फिर ये ग्राफ का मीनिंग समझेगा कि ये ऐसा क्यों आया है, अभी नहीं समझ में आता है सब चीज़ें। ठीक है, तो आप बिगिनर लेवल पे हो तो आपको सिर्फ ये चीज़ें याद करनी है। ठीक है, तो इतना इनाफ है, इतना इनाफ है। अब जो टॉपिक पे हम जंप करेंगे उससे पहले मुझे थोड़ा और कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, डिफरेंशिएशन जितना मैंने पढ़ा हमें उतना ही चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें फॉर्मूले चाहिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, तुम जब वीडियो देखते हो ना वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, थोड़ी सी मेहरबानी मेरे पे किया करो, अदरवाइज़ मेरा यूट्यूब चैनल पक्का मैं लिख के रहता ना 2-3 महीने में यहाँ से बंद होने वाला है अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो। क्योंकि भाई एल्गोरिदम जो है यूट्यूब का एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हो उसको, मतलबी इंसान है। ये एल्गोरिदम फेवर ही नहीं करता तुम्हारे वीडियोस को, कितना भी अच्छे बना लो। खैर कोई बात नहीं, चलो देखो अब यहाँ पे एस मतलब क्या होता है बच्चों, एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, पहला पॉइंट। एस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, याद करो वेलोसिटी को हम ऐसे लिखा करते थे, दैट इज ds/dt, ds/dt। ज़रा यहाँ पे अच्छे से देखो ये क्या है, d/dt। सर ये तो डिफ्रेंशिएशन वाला फंक्शन दिख रहा है मुझे, बस यहाँ पे क्या लिखा है उसने, s। 2 मिनट पहले हमने क्या लिखा था, dy/dx। देखो ये क्या था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू s। यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप, यहाँ पे क्या पढ़ोगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो बोलो सही बोल रहे हो, टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी इज अ डिफ्रेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम होता है। याद रहेगी ये बात बेसिक वाली, वेलोसिटी इज अ डिफ्रेंशिएशन ऑफ टाइम, सिंपल। तो चलो इसको पहले लिख लो, मैं मिटा दे रहा हूँ, मैं इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया, चलो ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, क्वेश्चन है इसके नीचे, तो मैं थोड़ा इसको ये कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। नेक्स्ट एक्सेलरेशन को आप क्या लिखते हो, एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं dv/dt। ज़रा और अच्छे से देखो, अब ये क्या है सर, यहाँ पे तो d/dt ऑफ v लिखा है, d/dt ऑफ v मतलब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ बोलो डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू क्या है बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। धन में तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का चीज़ों को। इंटीग्रेशन क्या होता है वो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, चलो पढ़ो क्वेश्चन को। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन such that its displacement at any time t is given by
4t³ प्लस क्या लिखा है यहाँ पे 3t², यह आपको डिस्प्लेसमेंट दिखा है। अभी थोड़ा सा तुमको ना आवाज़ आएगा सब्जी वाले का, उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना भाई। उनको मैं बोल तो नहीं सकता ऐसा कि भाई मेरे लाइन से सब्जी मत बेच, ठीक है। तो उनको उनका काम करने दो, अगर उनकी आवाज़ आती है तो थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी सब्जी वालों के साथ, ऑटो वालों के साथ, ऑटो रिक्शा वालों के साथ कभी भी बार्गेनिंग नहीं करना। 10 रुपये के लिए देखो 5 रुपये ज़्यादा देने से किसी सब्जी वाले को तुम लोग गरीब नहीं होते हो, ना ही वो लोग रईस होते हैं, रिच होते हैं। लेकिन अगर कोई एक सब्जी वाला सुबह से लेके शाम तक सब्जी की जो वो ठेला होता है, उसका वो जो बंडी होती है, वो उसको घसीटता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 5 रुपये बिल्कुल डिज़र्व करता है। उसके साथ बार्गेनिंग मत किया करो, ठीक है। 40 रुपये किलो आलू होंगे तो चुपचाप से ले लेना, ये मत बोलना कि 35 रुपये हैं, ठीक है। क्योंकि 5 रुपये से बच्चों हम कभी गरीब नहीं होते हैं, क्लियर। और एक चीज़, कोल्ड ड्रिंक जब खरीदने जाते हो क्या तुम बार्गेनिंग करते हो कि मेरे को भाई 20 की कोल्ड ड्रिंक, जब तुमको वो ठंडा करने के 5 रुपये चार्जेस लगा के 25 का कर देता है। कितने का कर लेता है? 25 का। तब हम कुछ बोल पाते क्या उसको? नहीं। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि सब्जी वालों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, सब्जी वाले और साथ ही साथ ऑटो वाले भी, सभी लोग, ठीक है। चलो अब बात करते हैं काम की। चलो फाइन, ये आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है। देखो यहाँ पे आपका एस जो है ये टाइम वेरिंग फंक्शन है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें अगर वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी, तो सिंपल सी चीज़ है। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे लिखोगे? पहले फंक्शन को ऐसे लिख लेंगे हम, दैट इज 4t³ प्लस 3t²। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? यहाँ पे देखो 4t का पावर क्या है? 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? मैंने जब भी 2 मिनट पहले बताया था। अब मैंने वहाँ पे x को लेके बताया था, अब यहाँ पे कौन है? t। तो सिंपल सी बात है, 4t³ का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू टी की पावर क्या करूँ मैं? 1 से कम, यानी कि 3 - 1 प्लस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों? मुझे पहले 3 लिखना है। टी की पावर क्या है? 2, तो मैं 2 को सामने लाऊंगा, और टी की पावर 2 में से क्या करना पड़ेगा? 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा बच्चों? 4 इंटू 3 दैट इज 12। टी की पावर 3 - 1 2 प्लस 6 इंटू टी की पावर 2 - 1 इज टी। सिंपल। तो ये आंसर आ गया आपका किसका? वेलोसिटी का, दैट इज 12t² प्लस 6t। ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन, पहली बात। अब यहाँ से एक्सेलरेशन का इक्वेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt होता है। तो dv/dt अगर मैं जब करने जाऊँगा तो यहाँ पे देखो d/dt वेलोसिटी का फंक्शन क्या है? वेलोसिटी का फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा है, 12t², ठीक है, प्लस 6t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। सबसे पहले हम 12t² को देखेंगे। देखो 12t² को देखेंगे, क्या है 12t²? 12 t का स्क्वायर मतलब 2 को सामने लाओ, और t की पावर कितने से हम कम कर दो? 1 से। तो 2 - 1 कितना होगा बच्चों? 1, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे असली कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पावर कितना है? 1। तो पहले 6 लिखेंगे, t की पावर 1 को सामने लाएंगे और t की पावर 1 से कम करेंगे, यानी कि t की पावर 1 से अगर मैं कम करूँगा, ऑलरेडी 1 है, 1 - 1 कितना होगा बच्चों? 0। तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? 12 इंटू 2 दैट इज 24t प्लस 6 इंटू 1 इज 6। टी की पावर 0 मतलब होता है बच्चों 1। किसी का भी अगर पावर 0 है तो उसका आंसर आता है 1, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या बन गया? दिस 24t प्लस 6, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे सिंगेट से मैंने उठाए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करते जाओ बच्चों, वीडियो को प्लीज़ लाइक करते जाओ, और कमेंट में प्लीज़ कुछ ना कुछ अच्छा लिखते जाओ। अगर आपको क्या पार्ट अच्छा लगा कमेंट का, क्या पार्ट नहीं अच्छा लगा, किसी चीज़ का अगर मैं आंसर पूछता हूँ तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में बताया करो, और शहर बताया करो। अगर आप वर्धा डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप मेरे को एरिया बताओ, कौन सी एरिया से हो तुम। बोरगांव से अगर होंगे तो प्लीज़ भर के कमेंट में बताओ कि मेरे को बोरगांव से हो करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे अंदर का बोरगांव वासी जाग गया था, कोई बात नहीं, शांत हो गया। तो पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, क्या है डिस्प्लेसमेंट? a t की पावर 3 प्लस b t की पावर 2 प्लस y। अच्छा y नहीं होगा ये, चलो यहाँ पे देखो y लिखा है, पर मैं इसको c लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ मैं? c मतलब है कांस्टेंट, ठीक है। वेयर t इज टाइम एंड अल्फा बीटा a b एंड y आर कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैं c लिखता हूँ।
फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2। पहली बात जब भी आपको इक्वेशन दिया सबसे पहले बच्चों मेरे को क्या चाहिए, मुझे चाहिए वेलोसिटी का इक्वेशन। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप डेरिवेटिव लेते हो, जैसे कि मैं अगर t की पावर 2 का डेरिवेटिव लूँ, क्या लूँगा मैं, सबसे पहले मैं 2 को सामने लाऊंगा, t की पावर क्या करूँगा 1 से कम करूँगा, यानी कि क्या आएगा आंसर 2 इंटू टी की पावर 2 - 1 दैट इज़ t आया ध्यान में। उसके बाद अगर मेरे पास डेरिवेटिव है t की पावर 1 की, अब इसकी डेरिवेटिव क्या आएंगी, 1 को मैं सबसे पहले सामने लाऊंगा, इसका पावर 1 से कम कर दूंगा, यानी कि t की पावर क्या लिखूंगा मैं 0, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 1। उसके बाद अगर मान लो सिर्फ एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, जैसे कि मैं 20 लिखता हूँ, यहाँ पे t है क्या, नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ है, कहाँ पे है सर, t की पावर 0 है। छुप कैसे है, t की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, अगर मैं t की पावर 0 की जगह 1 लिख दूँ तो अभी भी ये नंबर कितना है 20, आया ध्यान में। तो 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ t की पावर 0। अब जरा बताओ मुझे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, पहले 20 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, t की पावर 0 को सामने लाएंगे, ठीक है, और t की पावर 0 - 1 करेंगे, ऐसा ही करते हो ना तुम लोग। लेकिन बताओ मुझे इस नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कुछ क्या आएगा बच्चों, 0 ही तो आएगा। तो एक हमेशा याद रखना यहाँ पे एक पॉइंट, कांस्टेंट की डेरिवेटिव, किसकी डेरिवेटिव, कांस्टेंट की डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होती है। कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होती है 0, फिर वो कोई नंबर रहे, कोई भी नंबर रहे, माइनस रहे, प्लस रहे, कुछ भी रहे, या सिंपल ऐसा a b c ये टर्म्स रहे, मतलब वो कोई मुझे बोले कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a, इसका आंसर सिंपल क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे t की पावर क्या है 0। अब हमारे इक्वेशन पे आते हैं, इक्वेशन क्या है a t³ + b t², रुक जाओ, s = a t³ + b t² + c, यही इक्वेशन है ना। हाँ, तो हमें सबसे पहले वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड करना है, किसका इक्वेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी का। सो वेलोसिटी इज ds/dt, वेलोसिटी इज व्हाट, ds/dt। ds/dt मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करो, कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट, पहले तो जैसे कि यहाँ पे अब तक हम करते आ रहे थे, जैसे कि मैं 4t² होता तो 4 को कांस्टेंट रखता था, तो वैसे यहाँ पे a को मुझे पहले कांस्टेंट रखना पड़ेगा, a को बिल्कुल कुछ मत करो। t की पावर कितनी है 3, अब लाओ, अब अपना रेगुलर मेथड, 3 को सामने लाओ, t की पावर कितने से कम करना है 1 से, मतलब 3 - 1, चलो उसके बाद प्लस b t² में से b को एज इट इज़ रखो, t की पावर कितनी है 2, 2 को पहले सामने लाओ और पावर कितने से कम कर दो 1 से, तो 2 - 1 प्लस यहाँ पे क्या है c मतलब सिर्फ c है, यानी कि t की पावर यहाँ पे कितनी होगी 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव मैं लिख लेता हूँ 3 टाइम्स a t की पावर 2 प्लस 2 टाइम्स b t की पावर 1 एंड प्लस 0, सिंपल, दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन। किसका इक्वेशन है बच्चों, है वेलोसिटी का इक्वेशन आया। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन तो पूछा नहीं ना उसने, सिर्फ वेलोसिटी पूछा है, तो बच्चों वेलोसिटी उसने देखो 2 वेलोसिटी पूछी है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट t = 2, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, गौर से सुनना और अच्छे से देखना। इनिशियल वेलोसिटी मतलब हमेशा याद रखना जब टाइम की वैल्यू 0 हो। इनिशियल मतलब क्या है, जब टाइम जस्ट स्टार्ट हुआ हो, दैट इज इनिशियल मतलब t की वैल्यू 0, तो यहाँ पे डालो t की वैल्यू 0। अगर मैं ये इक्वेशन में t की वैल्यू 0 डाल दूँ तो वेलोसिटी का आंसर क्या आ जाएगा 3a t यानी कि 0 प्लस 2b t की वैल्यू फिर से 0, 0 + 0 = 0, आधन में। सेकंड केस में उसने बोला है एट t = 2 सेकंड, एट t = व्हाट 2 सेकंड। अब ये पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे, फिर से ये इक्वेशन में t की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 2, करो पुट, 3a t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2bt 2 इंटू b इंटू t की वैल्यू कितनी 2, सो 12a प्लस 4b, ये आया इक्वेशन। आपको फिर से थोड़ा एक नॉइज़ आ रहा होगा, ये मोटर का आवाज़ है, मेरे घर के बाजू वाले अंकल यही टाइम पे मोटर लगाते हैं, तो मैं उनको भी कुछ नहीं कर सकता। देखो भाई तुम्हारा मास्टर जी अच्छे खासे तकलीफ में वीडियो बनाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करते जाओ, ठीक है। तो ये आया वेलोसिटी का इक्वेशन और ये आया वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, अब आपको वेलोसिटी दिया है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय t की पावर 4 प्लस 3t का स्क्वायर प्लस 8। फाइंड एक्सेलरेशन, पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम, a क्या होता है रे dv/dt, बस 2 मिनट के बाद है, ये थोड़ा वॉइस
अभी कम तो नहीं होगा है, बस 2 मिनट में मैं लेक्चर को ख़त्म कर दूंगा। आखिरी के 2 प्रॉब्लम बचे हैं सिर्फ। डिफ्रेंशिएट करो, पहले टी की पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा 4t की पावर 3 प्लस 3t स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो 3 इंटू 2t की पावर 1 प्लस 8 का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 4t क्यूब प्लस 6t, यह आंसर आएगा। ये किसका आंसर है एक्सेलरेशन का। अब उसने क्या पूछा है एक्सेलरेशन है t इक्वल्स टू 1 सेकंड, t की वैल्यू 1 सेकंड डालो, तो 4 इंटू टी की वैल्यू मैं 1 डालूंगा, 6 इंटू टी की वैल्यू फिर से 1 डालूंगा, तो आंसर क्या आएगा 4 प्लस 6 यानी कि 10। तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 क्या आया बच्चों 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था ये काफ़ी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देख लो ये क्वेश्चन देख लो। फिर से यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम एक ही है कि चलो हाँ मैं इसको इक्वेशन को लिख लेता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग इक्वेशन दिख रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ एस ए प्लस बी टी प्लस चलो सी टी का स्क्वायर प्लस डी टी की पावर 4। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को मेरे हिसाब से रीअरेंज कर दिया, लेकिन है एक ही चीज। उसने बोला है कि ए बी सी एंड डी आर कांस्टेंट, ये सभी के सभी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है भाई, फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमें वेलोसिटी का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो वेलोसिटी का इक्वेशन बनाओ। वेलोसिटी क्या होता है डी एस बाय डी टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो बच्चों। ए का डेरिवेटिव क्या आएगा, अरे ए का डेरिवेटिव तो 0 आएगा 0, ये देखो यहाँ पे सेकंड। बी टी का डेरिवेटिव क्या आएगा बी इंटू टी की पावर 1 है, तो सिंपल बी आएगा। ठीक है, अब तक आप तुम लोग प्रो हो चुके होंगे डेरिवेटिव में। सी टी स्क्वायर का क्या आएगा बच्चों, सी को एज इट इज रखना है, 2 को सामने लाना है, पावर x से कम करना है, दैट इज 1। ठीक है, और एक लास्ट चांस डी टी की पावर 4, डी टी की पावर 4 मतलब डी को ऐसे रखना है, 4 को सामने लाना है, टी की पावर x से कम करना है, दैट इज 3। तो क्या आएगा बच्चों ये b प्लस 2ct प्लस 4d टी की पावर 3, ऐसा आएगा। ये आ गया बच्चों वेलोसिटी का इक्वेशन। ठीक है, अब उसने बोला है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो हम बाद में निकालेंगे, मैं को तो यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी पे के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी इक्वेशन को मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, दैट इज डी वी बाय डी टी। तो v को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो b का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों 0। ठीक है, 2ct, t की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 इंटू सी। ठीक है, उसके बाद 4d t की पावर 3, तो 4d को एज इट इज लिखेंगे, t की पावर 3 को सामने लाएंगे और पावर x से कम, दैट इज 3 माइनस 1 2। तो क्या आएगा बच्चों ये 2c प्लस ये 4 और 3 12d t का स्क्वायर। तो ये आया बच्चों एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब उसने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का रेशियो निकालो। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t की वैल्यू 0, तो v इक्वल्स टू यहाँ पे t की वैल्यू 0 डालो। पहले तो b लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे t की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे अगर t की वैल्यू 0 डालूंगा तो वो भी 0 आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई बच्चों b। इनिशियल एक्सेलरेशन पे आते हैं। अगेन इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब टाइम की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा मुझे 0, टाइम की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा 0। तो यहाँ पे अगर मैं t की वैल्यू 0 डाल दूँ तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 2c। तो चलो फिर इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल एक्सेलरेशन, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे ख्याल से 2b आया था, नहीं सिर्फ b आया था, और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या आया 2c। तो ये रहा वो रेशो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है जाते जाते ये आप खुद से सॉल्व कर लो, और मुझे इस कमेंट सेक्शन में यहाँ पे t की वैल्यू क्या चाहिए 3 सेकंड 0। चलो ठीक है, तो ये जो पार्ट है, इसका जो पार्ट है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाऊंगा। कौन से नेक्स्ट लेक्चर में? अभी 5:43 हो चुके हैं, मेरे ऑफलाइन बैचेस रहेंगे बच्चों अभी, तो मैं जाता हूँ, मुझे बाकी तैयारी करना होता है। तो चलो फिर बाकी तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए बहुत अच्छी बात है, ये एक PYQ है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने सिंगेज बुक से उठाए थे उतने कवर कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़े और हायर लेवल के क्वेश्चन लाऊंगा। देखो मेरा काम है ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, सब ठीक है, लेकिन मेरा पर्पज़ ये है बच्चों कि आपको चीज़ें समझनी चाहिए। और आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर हमें और नई नई चीज़ें बताओ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या चाहिए। अगर मेरे अदर दैन मेरे क्लासरूम के व्यूअर्स होंगे तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, मैं उस हिसाब से कंटेंट बना के आपको दे दूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।